hospital, Noida, and I directly went to the emergency and I told those people कि मुझे एडमिट कर लो, मुझे अब आप एडमिट कर लो. And they're like, प्रॉब्लम क्या है मैम? तो I said मुझे फीवर हो रहा है और मेरा फीवर नहीं उतर रहा है. तो हेलो एवरीवन, डे 3 थर्ड पार्ट. आई नो बहुत लंबा खिंच रहा है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. तो मैं थोड़ा बोर आपको आज फिर से करने वाली हूँ, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ द लास्ट पार्ट. आई विल रैप इट इन दिस पार्ट की जो हुआ उसके बाद. सो हम थे ब्रोंकोस्कोपी पे. अब सुबह मेरे को रेडी किया जाता है ब्रोंकोस्कोपी के लिए, कंसेंट वगैरह साइन हो जाता है. मेरे फियांसे से एक एडिशनल कंसेंट लिया जाता है सेकेंडरी पर्सन अटेंडेंट से. एंड उसके बाद मेरे को ऑपरेशन थिएटर रूम में लेके जाते हैं, जिसमें वो लोग मेरे को एनेस्थीसिया देते हैं. मेरे को सारा समझाते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, हम ये करने वाले हैं, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आप बेहोश हो जाओगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा. वैसा ही होता है. मुझे एनेस्थीसिया देते हैं और वो मेरे से नाम पूछती है, मैं अपना नाम बताती हूँ और उसके बाद मैं सो जाती हूँ और मैं सपना देख रही होती हूँ. और मेरे सपने में मेरे पेरेंट्स होते हैं, मेरे भाई बहन आ रहे होते हैं, जो मेरी मम्मी एज़ यूजुअल हमें डांट रही होती है किसी चीज़ के लिए और हम हंसते होते हैं. तो वो सपना मैं देख रही होती हूँ एंड सडनली वो सपना ख़त्म होता है और मुझे ऐसे टैप 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 फील होता है अपने शोल्डर पे. एंड द डॉक्टर, द सर्जन, ही इज़ देयर एंड ही इज़ लाइक, नैना वेक अप, आपकी प्रोसीजर जो है कंप्लीट हो गया है. एंड उस टाइम मैं एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट में थी तो मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं चला. एंड वापस मेरे को मेरे रूम में ले जाते हैं. 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में मेरे को रखा जाता है. अब ब्रोंकोस्कोपी की रिपोर्ट जो है वो 5 दिन बाद आती है. इट टेक्स 5 days. तो नेक्स्ट डे मेरे को डिस्चार्ज कर देते हैं क्योंकि अभी वहाँ पे मेरा और कोई काम नहीं था. तो मेडिसिन वगैरह दे के मेरे को डिस्चार्ज कर देते, विच इज़ ओके. यहाँ तक मतलब मैं बेटर फील कर रही थी बहुत, बट दर्द हो रहा था बहुत यार. पाइप डाला था अंदर जब, मतलब मेरी से बोला भी नहीं जा रहा था 2 दिन तक तो. एंड मेरे को काफ़ी खांसी भी हुई थी. तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी स्कैरी प्रोसीजर, बट मेरा सक्सेसफुली हो गया था थैंक्स टू फोर्टिस. एंड वहाँ के जो सर्जन थे, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आई ओनली रिमेंबर डॉक्टर अजय अग्रवाल, हु इज़ द बेस्ट डॉक्टर अगेन. तो तो ये होता है. मैं घर आ जाती हूँ, फिर एज़ यूजुअल सबके कॉल आते हैं, सब मेरे से पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. मैं तो बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरी ब्रोंकोस्कोपी हुई होती है. मैं कम बोल रही होती हूँ, मेरे दर्द होता है तो मेरा भाई सबको बता रहा होता है, कहानी सुना रहा होता है, ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था. ऑल दैट इज़ डन. नाउ 5th of September, ट्यूसडे, आई नॉट ट्यूसडे, थर्सडे डे याद है मेरे को. 5th of September को मेरे को जाना होता है अपनी रिपोर्ट्स कलेक्ट करने ब्रोंकोस्कोपी की. एंड अगेन वी मीट डॉक्टर अजय अग्रवाल एंड ही टेल्स मी कि डोंट वरी, आपको टीबी भी नहीं है, आपको सार्कॉइड है. एंड आई वॉज रिलैक्सड कि चलो टीबी भी नहीं है. टीबी भी बहुत गंदी बीमारी होती है. आई हैव सीन माई फादर एंड माई सिस्टर. सो टीबी भी नहीं था मेरे को. आई वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम कॉल्ड सार्कॉइड, जो मुझे लग रहा था कि बहुत बेटर है शायद दूसरी प्रॉब्लम से, बट इट वॉज नॉट दैट बेटर. ट्रस्ट मी, सार्कॉइड इज़ वेरी बैड, वेरी बैड. मतलब आई टेल यू व्हाट अ सार्कॉइड इज़, और सार्कोडाइसिस इसको बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आपकी किसी भी बॉडी पार्ट में 90% ऑफ द टाइम लंग्स में क्लॉट्स बन जाते हैं. और वो क्लॉट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको लगता है कि बॉडी में कोई एंटीबॉडी एंटर कर गई है, मतलब जो गंदे वाले बैक्टीरिया होते हैं वो एंटर कर गए हैं. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी बनाता है अच्छे वाला, मतलब जो अटैक कर सके, उनको मारने के लिए, जो गंदी चीज़ बॉडी में एंटर हुई है उसको मारने के लिए अटैक कर सके. अब वो कोई गंदी चीज़ एंटर हुई ही नहीं है. इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारा, जो इम्यूनिटी है, उसको सपना आ रही है, वो इमेजिन कर रहा है वो चीज़ कि कुछ गलत चीज़ बॉडी में एंटर की है, जबकि बॉडी में कुछ भी नहीं एंटर करा है. तो वो जो प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, वो एंटीबॉडीज़ क्लॉट्स फॉर्म कर लेती है लंग्स में, मोस्ट ऑफ द टाइम लंग्स में. एंड ये चीज़ मेरे को अपेरेंटली 1 साल से थी. एंड उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आपको खांसी होती थी, तो मैंने बोला हाँ.
मेरे को नॉर्मल ऐसे होता रहता था हर वक्त, एंड आई इग्नोर्ड इट अगेन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको नॉर्मल खांसी भी हो रही है लंबे टाइम के लिए, अगर अगर आपकी बॉडी आपको कुछ भी सिम्टम दे रही है एक लंबे टाइम के लिए, मतलब हफ्ता, मैक्सिमम 15 दिन तक अगर कुछ हो रहा है तो दैट इज़ स्टिल ओके, बट अगर 15 दिन से ज़्यादा आपको खांसी बुखार कुछ भी हो रहा है, डोंट इग्नोर इट, डू नॉट इग्नोर इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो कि हम नहीं देते हैं। सो या देयर आई वॉज विद सार्कॉइड, एंड नाउ द बेस्ट पार्ट इज डॉक्टर सेड कि आपकी 3 महीने की दवाइयाँ चलेंगी जिसमें आपका वेट गेन होएगा। वेट गेन, I was already 99 kgs at that time, and look at me now. I have been taking these medicines from 5th of September. ये दवाइयाँ मेरी दिसंबर में ख़त्म होने वाली हैं, 5th of December को, जिसमें मेरे को वापस डॉक्टर को जाके दिखाना है। एंड ट्रस्ट मी, these 3 months have been a nightmare. ऑलमोस्ट 3 months, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। इनिशियली उन्होंने बोला कि आपके मेडिसिन में स्टीरॉइड्स भी हैं, दोज हु नो व्हाट आर स्टीरॉइड्स दे नो हाउ हार्मफुल दे आर फॉर योर बॉडी। यूजुअली स्टीरॉइड्स अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है, एंड वो ऐसे मिलती भी नहीं है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो मुझे स्टीरॉइड्स पे रखा है। इट्स बिन 2.5 महीने हो चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, अभी भी दवाइयाँ ले रही हूँ, आज भी दवाई लूँगी शाम को। तो मेडिसिन्स का जो इफ़ेक्ट है बॉडी पे, इट्स वेरी हार्मफुल। आई बिन गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। आई विल अटैच फोटोज़ कि मैं दवाई, जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई थी तब मैं कुछ ऐसी दिखती थी, एंड अभी करंटली जो मेरा बर्थडे था 28 अक्टूबर को, उसमें मैं कुछ ऐसी दिख रही थी। तो it's been a lot of change that my body has gone through, not just physically, emotionally भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टीरॉइड से आपको बहुत भूख लगती है, एंड आई एम अ स्वीट टूथ, मतलब मेरे को मीठा बहुत पसंद है, मैं बहुत मीठा खाती हूँ, एंड मीठा इज़ नॉट गुड इन सार्कॉइड। मीठा नहीं खाना है मेरे को ज़्यादा, बट मैं खा रही हूँ, क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ होल डिफरेंट जर्नी, and if you guys want to know how these 3 months I have like surpassed, और कैसे मैंने 3 महीने निकाले हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने, I can make another video for the same after I finish my medicines on 4th or 5th of December. So comment and let me know if you want to know my journey during these medications, sarcoid में मैंने क्या क्या फेस किया, दवाइयाँ स्टार्ट होने के बाद, दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद मैं क्या करूँगी, या मुझे डॉक्टर ने क्या बोला। एंड इफ़ यू आर somebody who's facing similar issues, please comment down and let me know. Maybe I can help you, suggest you good doctors or what to do. Please don't ignore the signs जो आपकी बॉडी आपको दे रही है, प्लीज़ डू नॉट। इट्स वेरी फेयर टू से कि आई थिंक ये ऑटो इम्यून डिसीज़ेज़ आजकल बहुत बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो हम लोग जी रहे हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट पीपल बिटवीन द एज ऑफ 25 to 35। ये चीज़ें किसी को भी हो सकती है, यू नेवर नो। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दीज साइंस, एंड कमेंट डाउन इफ़ यू लाइक माई चैनल, एंड लेट मी नो अगर आप लोग मेरी तरफ से कुछ और टाइप ऑफ कंटेंट देखना चाहते हैं, एंड आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ वेरी फ्रीक्वेंटली नाउ। So again, welcome to my channel, and you'll see me very often now. Thank you so much. Like, share, subscribe. I'll see you in the next video. Bye bye.